अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पेट्रोलियम जेली के फ़वाइद बता रही हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि ख़ास तौर पे सर्दियों का जो मौसम है उसमें बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके जो होंठ हैं वो फटने लग जाते हैं, स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं। गर्ज़ ये है कि हाथ और पाँव की स्किन जो है वो खुरदरी सी हो जाती है या किसी और वजह से एड़ियाँ फट जाती हैं, कोई हार्ड किस्म के शूज़ पहनने की वजह से या ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से एड़ियाँ फट जाती हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाज़िर खिदमत है मेरी ये वीडियो, जिसमें मैं आपको पेट्रोलियम जेली के बेनिफिट्स बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होते हैं उनसे आप किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपके होंठ जो हैं वो फटने लग जाएं तो आप जो है वो अपनी फिंगर से पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर लीजिए अपने होंठों पर। इंशाल्लाह आपके होंठ जो हैं वो जल्द अज जल्द रिपेयर हो जाएंगे और उनकी जो स्किन है वो जो डैमेज हो चुकी है वो भी उसकी भी रिकवरी हो जाएगी। बस आप ये कीजिएगा कि पानी वग़ैरह पी के या जो कुछ भी आपने खाना पीना है आप खा पी कर इसको अप्लाई कीजिएगा, ताकि ये पानी पीने की वजह से आपके गले में ना चली जाए, नहीं तो ये आपका गला भी ख़राब कर सकती है। हाथों पैरों की स्किन अगर आपकी हार्ड हो जाती है, रफ़ हो जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो भी आप जो है पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर लीजिए। रात को सोते हुए इस टाइप की रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, या जिस टाइम आप जो है वो कोई काम नहीं कर रहे घर का, उस टाइम आप कर लीजिए। पेट्रोलियम जेली को अप्लाई करके तो आप जो है वो छोड़ दीजिए। 1 घंटे के बाद आप नीम गर्म पानी से अपने हाथ वॉश कर लीजिए। पाँव में जब आप अप्लाई करेंगे पेट्रोलियम जेली तो आप जो है वो सॉक्स पहन लीजिए और आप वॉकिंग कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। सॉक्स पहनने से ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो पेट्रोलियम जेली है वो पाँव में ही अटैच रहेगी, वो वेस्ट नहीं होगी। टखने जो हैं वो अगर किसी के ब्लैक हो जाते हैं या घुटने जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं तो कंटिन्यूअसली पेट्रोलियम जेली जो है वो अगर अप्लाई की जाए तो कुछ डेज़ के बाद ये जो स्किन है ब्लैक वाली ये रिमूव हो जाती है और आपके टखने और घुटने जो कि ब्लैक कलर के हो गए थे वो अपनी नॉर्मल स्किन में आ जाते हैं। वर्ड्स ये है कि हार्ड स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट शाइनी बनाने के लिए आप इस पेट्रोलियम जेली को यूज़ करते हैं। उसके अलावा फ़ीमेल्स की बात कर रही हूँ, अगर उनके पास हाइलाइटर मौजूद नहीं है, घर पे अवेलेबल नहीं है मेकअप के लिए, तो आपको ये करना चाहिए कि विद द हेल्प ऑफ फिंगर आप जो है अपनी नोज़ पे और अपनी चीक्स पे अप्लाई कर लीजिए, तो वो हाइलाइटर वाली शाइनिंग ही प्रोवाइड करेगी पेट्रोलियम जेली। व्यूअर्स, जैसा कि अगर आप लोग अपने वाइट बालों को डाई कर रहे होते हैं, आप कलर की एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो अक्सर औकात मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका जो माथा है उस पर भी डाई करने वाला कलर लग जाता है और कानों की लौ जो होती है उन पे भी लग जाता है और बाज़ की गर्दन पे भी कलर लग जाता है। तो अपनी स्किन को कलर लगाने के से बचाने के लिए मेरे व्यूअर्स को चाहिए कि वो पेट्रोलियम जेली जो है वो अप्लाई कर लीजिए उन पार्ट्स पे जहाँ आपके कलर लग जाता है, तो इंशाल्लाह आपका जो कलर है वो नहीं लगेगा। आपने ये करना है कि जैसा माथा है, कानों की लौ है और गर्दन है या और कोई पोर्शन है आपकी बॉडी का,
जहाँ पे कलर लग जाता है तो वहाँ आप ये पेट्रोलियम जेली पहले अप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है वो आप कलर अप्लाई कीजिए। आपको इंशाल्लाह ये कंप्लेन नहीं आएगी कि कलर आपके कहीं स्टिक हो गया। व्यूअर्स, अगर आपको ख़ारिश महसूस हो रही है तो भी आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर सकते हैं। वो ख़ारिश इंशाल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएगी। बच्चों को डायपर्स पहनते हुए जो रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं या अंडरवेयर्स पहनते हुए बच्चों को पड़ जाते हैं रैशेस, तो उनके लिए भी पेट्रोलियम जेली जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो आप बच्चों को पैम्पर या डायपर पहनाने से पहले अगर साइड्स के ऊपर जो है ये पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं वो रैश पड़ने से महफूज रहेंगे। सिमिलरली अगर किसी की आईब्रोज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, नेचुरली उनकी जो ग्रोथ है वो कम हुई होती है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी ब्रश लेकर आपने ये पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर लेनी है अपनी आईब्रोज़ पे, तो उससे जो है वो ये प्रोमिनेंट हो जाएंगी। व्यूअर्स, कुछ जो लेडीज़ होती हैं वो जब मेकअप अप्लाई कर लेती हैं तो जब वो उसको रिमूव करना चाह रही होती हैं तो वो नहीं हो रहा होता इजीली, तो पेट्रोलियम जेली कॉटन पे अप्लाई करके आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए तो इंशाल्लाह जो मेकअप है वो आपका इजीली रिमूव हो जाएगा। आपने कॉटन की हेल्प से जो है पेट्रोलियम जेली अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद नीम गर्म पानी से साबुन लगा के अच्छी तरह अपना जो फेस है वो वॉश कर लेना है। आइज़ को टाइटली क्लोज़ कर लीजिएगा ताकि जो पेट्रोलियम जेली है वो आपकी आइज़ में ना जाए। या आप ये भी कर सकते हैं कि पेट्रोलियम जेली अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कॉटन ही आप जो है वो सोप को अपने फेस के ऊपर रब कीजिए और फिर कॉटन जो है उससे ही आप नीम गर्म पानी में डिप करके तो उससे अपने फेस के ऊपर नीचे हर तरफ अप्लाई कर लीजिए। इस तरह इजीली आपका मेकअप रिमूव हो जाएगा और जब आपको श्योरिटी हो जाए कि आपका मेकअप रिमूव हो चुका है, पेट्रोलियम जेली भी रिमूव हो चुकी है, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली जो है वो वॉश कर लीजिए अपना फेस। उस टाइम पे जब पानी आपकी आइज़ के अंदर भी जाएगा तो आपको ख़तरा नहीं होगा। सेम इसी तरह अगर आपने लिपस्टिक रिमूव करनी है तो आप जो है वो पेट्रोलियम जेली जो है अप्लाई कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ फिंगर अपने होंठों पर और फिर विद द हेल्प ऑफ कॉटन आप जो है वो अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर लीजिए। इजीली रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह। सूरज की शुआओं से बचने के लिए शदीद गर्मी के मौसम में जब आप निकलते हैं, चाहे आप आदमी हैं या औरतें हैं, बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जो कोई भी हैं, आप एलोवेरा जेल में पेट्रोलियम जेली को मिक्स करके अप्लाई कर लीजिए सूरज की रोशनी में निकलने से पहले। तो आपकी जो स्किन है वो सन बर्न से महफूज रहेगी और सूरज की शदीद जो रोशनी होती है उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा आपकी स्किन पे। अगर आप परफ्यूम अप्लाई करते हैं, जैसा कि लोग जो है अक्सर बगल में परफ्यूम लगाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि परफ्यूम की जो खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आप जो है बगलों में पेट्रोलियम जेली जो है वो रब कर लीजिए और इसके बाद अगर आप वो लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, तो इंशाल्लाह उसकी जो एरोमा है, जो खुशबू है वो देर पार रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। वो लोग जो पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनको भी चाहिए कि रैशेस से बचने के लिए पैड यूज़ करने से पहले अगर ये जेल अप्लाई कर लें साइड्स पर तो उसकी वजह से रैशेस नहीं आएंगे। वो व्यूअर्स जिनके शूज़ जो हैं वो
काटते हैं उनको, जिनके जूते उनको काट रहे होते हैं, या जैसे बच्चे हैं जो कि 2 महीने के बाद स्कूल जाते हैं वेकेशंस के बाद, और ऐसी कंडीशन में बच्चों को कंप्लेन होती है कि उनको जूता काट रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको अपने पाँव पे पेट्रोलियम जेली जो है अगर अप्लाई कर लेंगे तो आपको जो जूता काटेगा वो आपको फ़ील नहीं होगा और आप इजीली अपना जूता पहन सकते हैं। जिन व्यूवर्स को डार्क सर्कल्स की कंप्लेन है, हलकों की कंप्लेन है, वो अगर रात को सोने से पहले बादाम के तेल में अपना पेट्रोलियम जेली मिक्स करके लगा लें हलकों पे, और सुबह उठ के आप अपना वो पोर्शन जो है उसको कॉटन से रिमूव कर लीजिए जो हलकों पे आपने अप्लाई किया था। नीम गर्म पानी कॉटन पे लगा के तो उससे आप हलकों का ऊपर जो पेस्ट लगाया था उसको रिमूव कर लें। इस रेमेडी को कंटिन्यूअसली एडॉप्ट करने से, फॉलो करने से इंशाल्लाह आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो उनसे आपकी जान छूट जाएगी। तो व्यूअर्स, मैंने आपको आज की वीडियो में तमाम फ़वाइद बता दिए हैं पेट्रोलियम जेली के, वैसलीन के। सदका जारिया के तौर पे वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।